गीता पढ़ते हैं कि नहीं नहीं पढ़ते नहीं हैं? मैं नहीं पढ़ता हूँ ना, मैं जानता हूँ, मैं उसको देखा नहीं हूँ, मैं गीता? खाली नहीं 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 श्रीमद गीता भगवत गीता आपने नहीं बिल्कुल पढ़ी नहीं, है? मैंने देखा भी नहीं है, कभी देखी भी नहीं नहीं है आपने? देखी। आपने किसी तरह की कोई रिलीजियस डायरी किताब कोई नहीं पढ़ी कभी? देखिए मेरे म्यूजिक। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। एक्सट्रीम राइट विंगर्स है, उनको बोलने दिया जाए, उनके तो बोलते ही है, रुकते हैं क्या सारे? तो फिर आप उनको अरे तो फिर आप उनको राइट के सामने आजकल कोई राइट है ही नहीं। एक सेकंड, ओनली राइट इज राइट। अगर सब कुछ अलाउड है तो फिर अल्ट्रा राइट को भी फिर आप सब कुछ अलाउड कर लीजिए, फिर आप यहाँ बैठ अरे तो कौन रुक रहा है? मत कीजिए, आजकल तो अल्ट्रा राइट का जमाना ही चल रहा है, रुक जमाना कहाँ नहीं तो रहा है? आप यहाँ बैठकर फिर निंदा प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे सर? किसके खिलाफ? है मैं तो उनके खिलाफ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं गिना दूंगी दसियों ऐसे इंसिडेंट है सर। मैं कह रही हूं मैं अल्ट्रा राइट के पक्ष में नहीं हूं, किसी भी पत्रकार को नहीं होना चाहिए, और ना ही इस तरीके के ये वाहियात बयानबाजी के पक्ष में किसी को होना चाहिए जो गीता को माल बता दे। कहिए ना सर कि कम्युनिस्ट कह सकता है, ये किस तरीके का बयान है? देखिए आप उसको अंग्रेजी में ले जाइए, अंग्रेजी में ले जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। नहीं भाई, मैं शुद्ध देसी हिंदी समझती हूँ, सोचती भी तो आप हिंदी में हूं, देसी भाषा में उनको गाली देते रहिए। नहीं तो मैं गाली कहां दे रही हूं? मैं आपको तो मत दीजिए। ये क्या बात हुई? तो वो कहां गाली दे रहे हैं? मैं गाली देने उन्होंने वालों भी में से गाली हूं नहीं दी है, मेरी आदत नहीं है गाली देने उन्होंने की। कहा है कि हमारे मैं 10 पास बार जो बोल चुकी हूं सर, मैं वस्तु फैक्ट पर उपलब्ध बात है करती हम वो देंगे, बस खत्म बात क्या है। उपलब्ध है एक प्रकार का उनका एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कमेंट है, मैं इससे ज्यादा नहीं देख गीता सकता। माल है ये पॉलिटिकल नहीं कमेंट है? वो तो नहीं तो आप ज्यादा उसको ले रही हैं, आप ज्यादा उन्हीं से क्या ले पूछिए रही ना भाई, हम उस पे कोई टिप्पणी करने वाले नहीं थे। मैं इस बात से सुनिए आप गीता पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ ना, मैं जानता हूँ, मैं उसको देखा नहीं हूँ, मैं गीता? खाली नहीं श्रीमद गीता भगवत गीता आपने नहीं पढ़ी? नहीं मैंने देखा भी नहीं, कभी देखी भी नहीं? नहीं देखी। आपने किसी तरह की कोई रिलीजियस डायरी किताब कोई नहीं पढ़ी कभी? देखिए मेरे लिए मानवता से बड़ा रिलीजन कुछ है नहीं। मैं पूछ रही हूँ, आपने पढ़ी है कोई और? नहीं कोई नहीं पढ़ी है, कोई बोल रहा हूँ नहीं पढ़ी है। You have never read नहीं any पढ़ी of the है, religious book? नहीं पढ़ी और जीवन जीते तक नहीं पढ़ूंगा, ये भी सच है। So basically आप भी लेफ्ट की विचारधारा से नहीं, मैं लेफ्ट वाला नहीं हूँ, मैं तो फिर? भगवान में बहुत यकीन करता हूं, लेकिन मेरी इतनी ताकत नहीं है, इतना मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं उतना जो गंभीर विषय है मैं वो पढ़ पाऊं। ये मेरी क्षमता से बाहर की चीज है, मुझे लगता है कि मैं पढ़ूंगा तो पागल हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूं। अच्छा ठीक है, तो आपने एक अपना वो बता दिया लेकिन कि आप भगवान नहीं में पढ़ते मेरा हैं। यकीन है। ठीक है, चलिए शुक्र है कि भगवान में आपका यकीन है। जी, अब बहुत मुझे ये रिलीजियस बताइए, हूं। ओके आप रिलीजियस है, ये भी मैंने मान लिया, लेकिन अगर कोई रिलीजियस किताब को इस तरीके की चीजों से संबोधित करता है तो आपके हलक के नीचे कैसे उतर जाता है सर? मैं देखिए वो उनसे पूछिए किस संदर्भ में बोला है, मैं कुछ नहीं हूं, कोई नहीं होता हूं टिप्पणी करने वाला। उनसे पूछिए नहीं, मैं कह रही हूँ अगर यहाँ पर संगीत रखते कि नहीं करते? नहीं देखिए मैं आज आपके पास आया हूं भारत रूस संबंधों पर बात करने के लिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब चूंकि मसला यहां तक आ गया है तो मैं तो आमने सामने की बात करती हूँ। चल झूठा, आप क्यों बच के निकल रहे हैं? आप कह दीजिए रूबिका लियाकत कोई किसी आप ज्यादा से ज्यादा कहेगा मुझे रिलीजियस किताब पर कोई टिप्पणी करेगा। अरे मैंने नहीं किया ना, मैं उनका कोई ठेका ले रखा हूं। तो सुनिए सर, आपने फिर किसी और का भी ठेका नहीं लिया, नहीं है ना? नहीं, आज ये क्लियर कर दीजिए। हाँ नहीं, किसी का ठेका नहीं ले रखा। ना बिदुड़ी का ठेका लेंगे आप, ना गिरिराज का ठेका लेंगे आप, ना साध्वी प्रज्ञा का ठेका लेंगे आप, ना किसी और साधु संत का ठेका, किसी का ठेका नहीं लेंगे आप। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये आप बोल दीजिए कि रूबिका लियाकत मेरे मुंह में मत, आप ही लीजिए ना ठेका उनका। क्यों ठेका लीजिए उनका। अभी आपने कहा मैंने ठेका नहीं ले रखा है। नहीं भाई, अरे वो किस संदर्भ में बोला? पहले लाइन में जो बोला वो सुनिए ना। पहले बोला कि जो उन्होंने कहा उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए, उनको खेत जताना है खेत जताएं, उनको लगता है उन्होंने सही बोला है तो यही चीज फिर अग्री आप करेंगे दूसरे वाले पक्ष पर भी, राइट? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एब्सोल्युटली फाइन विद मी, बिल्कुल करेंगे, एब्सोल्युटली फाइन विद मी। हाँ बड़े करेंगे, ओ ठीक है। वो राजनीतिज्ञों की जंग है, उनके बोलचाल पे मत जाइए, वो बोलते कुछ है करते कुछ है। नो, दिस इज नॉट राजनीति सर, दिस इज नो, आई डोंट कॉल दिस राजनीति। राजनीति करनी थी तो पुतिन और मोदी के बीच में जो डील हुई थी उस पर करते। जफर इस्लाम साहब डील पे बात करिए ना भाई, कितनी बड़ी बात हुई है। नहीं कर रही हूं मैं, हन्नान मोल्ला की बात कर रही हूं जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। डील पे बात करिए, हन्नान मोल्ला कौन होते हैं? आज मैं डील पर बात करूं और बाकी दूसरे दिन मैं याद दिलाऊंगी सर। आपको याद दिलाइएगा मुझे, उस दिन भी यही बोलूंगा। आज रट लूंगी आज के दिन को, तारीख को, टाइम को। सफर साहब, गीता को माल बुला देना ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है इस मसले पर। बात कीजिए। अरे पूछिए ना, विपक्ष के बहुत सारे नेता बैठे हैं, उनसे पूछिए ना क्या बोलते हैं।
हमसे काय के लिए पूछ रही है? जफर जी से पूछिए, अभी देखिए एकदम हना जहाँ के तक- बोलेंगे। नहीं देखिए सतीश जी, मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा वो मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि वो मानसिकता दर्शाती है कि किस तरह के मानसिकता के ये लेफ्ट के लोग हैं। ये किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी की भी आस्था से अपमानित कर सकते हैं, और किसी को भी अब उनके आस्था में जो यकीन है उसके बारे में गलत बयानी कर सकते हैं। जैसा सबसे आज उन्होंने बढ़िया कहा है दोस्त गीता के आपका बारे में। लेफ्ट है जफर लेकिन भाई। आज जो मजा आया। 50 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी